किन्नर, जंगल की रात और शापित सौदा। जब पहली बार ताली बजी, उत्तर भारत के घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, बेलापाट। दिन में यह गांव साधारण लगता था। कीचड़ भरी गलियां, कच्चे मकान, पीपल और बरगद के पुराने पेड़। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव पर एक अजीब सी चुप्पी उतर आती। लोग कहते थे, सूरज ढलने के बाद अगर दूर जंगल से ताली की आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। पर क्यों? इसका जवाब कोई साफ नहीं देता था। शहर से आए 3 दोस्त, रवि, अमन और शेखर, तीनों दिल्ली की एक यूट्यूब टीम के सदस्य थे। उनका चैनल था रियल नाइट हंटिंग। वे ऐसे इलाकों में जाते जहां लोग जाने से डरते थे। रात में शूटिंग, असली लोकेशन, बिना स्क्रिप्ट। इस बार उनका टारगेट था बेलापाट का जंगल और किन्नर की कहानी। रवि ने मोबाइल पर रिसर्च पढ़ते हुए कहा, भाई, यहाँ लिखा है कि पिछले 20 साल में 11 लोग गायब हुए हैं। अमन हंसा, और सबका कनेक्शन एक किन्नर से बताया जाता है। शेखर थोड़ा चुप था। उसने खिड़की से बाहर देखा। जंगल बहुत ज्यादा पास था। गांव वालों की चेतावनी। जब वे गांव पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। एक बूढ़ा आदमी चूल्हे के पास बैठा था। रवि ने उससे पूछा, बाबा, जंगल में रात में शूटिंग करनी है। बूढ़े का चेहरा सख्त हो गया। रात? उसने थूक निगला। जंगल में रात नहीं होती बेटा, वहाँ बस इंतजार होता है। अमन ने मजाक किया, किसका इंतजार? बूढ़े ने धीरे से कहा, ताली का। पुरानी कथा। गांव की एक औरत, कमला देवी, ने उन्हें कहानी सुनाई। 20 साल पहले इसी जंगल के किनारे एक किन्नर रहता था। नाम था छाया। दिन में वो भिक्षा मांगता, शादी ब्याह में नाचता और रात में जंगल में चला जाता। लोग कहते थे वो किसी से बात नहीं करता था, बस आंखों से देखता। एक रात 3 शिकारी जंगल गए। सुबह उनमें से 2 लौटे, तीसरा नहीं। और अगले दिन उसके घर के दरवाजे पर एक जोड़ी चूड़ियां पड़ी थी, लाल, खून से सनी हुई। पहली रात की तैयारी। रवि बोला, यही तो कंटेंट है। रात 11 बजे तीनों कैमरा, टॉर्च और माइक लेकर जंगल की ओर बढ़े। जंगल में घुसते ही हवा ठंडी हो गई। पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं उल्लू की आवाज। अमन कैमरे में फुसफुसाया, दोस्तों, अगर ये फेक निकला तो मजा नहीं आएगा। तभी तालियां। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार। तीनों एक साथ रुक गए। जंगल में परछाई। टॉर्च की रोशनी में पेड़ों के बीच एक आकृति खड़ी थी। लंबा कद, ढीला सा लिबास, चेहरा आधा ढका। शेखर का गला सूख गया। रवि, कोई है। आकृति हिली। फिर एक आवाज आई, भारी मगर मीठी, मेहमान बहुत देर से आते हैं। अमन ने कांपते हाथों से कैमरा जूम किया। चेहरा साफ हुआ, आंखें बहुत गहरी, मुस्कान बहुत ज्यादा चौड़ी। सौदे की शुरुआत। वो किन्नर धीरे धीरे आगे आया। डरो मत, मैं छाया हूँ। रवि ने हिम्मत जुटाई, हम बस वीडियो बना रहे हैं। छाया हंसा। हंसी नहीं थी वो, ऐसा लगा जैसे किसी ने सूखे पत्तों को मसल दिया हो। वीडियो तो सौदा करना होगा। अमन का कैसा सौदा? छाया ने ताली बजाई।
एक ही ताली। जंगल अचानक शांत हो गया। जो मैं दिखाऊंगा उसे कैमरे में कैद करना होगा, और जो कैमरे में जाएगा वो बाहर नहीं जाएगा। पहला गायब होना। अचानक शेखर चिल्लाया, अमन। अमन वहां नहीं था, बस उसका कैमरा जमीन पर पड़ा था। रिकॉर्डिंग अब भी चल रही थी। स्क्रीन पर अमन जंगल में भाग रहा था और उसके पीछे छाया की हंसी गूंज रही थी। शाप की सच्चाई। छाया ने धीरे से कहा, हर सौदा 3 का होता है। रवि के कानों में गूंजती रही वो आखिरी लाइन। पहली ताली, बुलावा है। दूसरी, सौदा। तीसरी, शिकार। और तभी दूसरी ताली बजी। दूसरी ताली और शिकार का खेल। अमन की गुमशुदगी के बाद रवि का दिमाग सुन्न हो चुका था। अमन बस कुछ सेकंड पहले यही था। जमीन पर पड़ा कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। रवि ने कांपते हाथों से उसे उठाया। स्क्रीन पर जो दिखा वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। अमन भाग रहा था, हांफता हुआ, बार बार पीछे देखता हुआ, और हर बार कैमरे के कोने में एक परछाई, उससे तेज, उससे नजदीक। फिर अचानक वीडियो में एक जोर की ताली गूंजी और स्क्रीन ब्लैक। शेखर की हालत। शेखर जमीन पर बैठ गया। ये इंसान नहीं है ए रवि, ये कुछ और है। रवि ने चारों तरफ देखा। छाया कहीं नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी जंगल की हवा में घुल चुकी थी। पेड़ जैसे झुककर देख रहे थे। रास्ता पीछे नहीं जा रहा था। मोबाइल नेटवर्क शून्य। दूसरी ताली का असर। अचानक हवा तेज हो गई। सूखे पत्ते घूमने लगे और उसी शोर में दूसरी ताली। इस बार आवाज बहुत पास से आई। शेखर के कानों से खून की एक पतली धार बह निकली। वो चीख पड़ा, मेरे दिमाग में कोई बोल रहा है। रवि ने उसे पकड़ा। क्या बोल रहा है? शेखर की आंखें सफेद हो चुकी थी। वो कह रहा है, अब हम दोनों अलग अलग शिकार हैं। जंगल बदलने लगा। रास्ता जो वे आए थे वो अब नहीं था। जहां झाड़ियां थी वहां अब पुराने पत्थर, एक टूटा हुआ मंदिर, और मंदिर के बाहर सैकड़ों जोड़ी चूड़ियां, लाल, हरी, पीली, कुछ टूटी हुई, कुछ पर खून। शेखर फुसफुसाया, ये सब पहले शिकारों की निशानी है। छाया की असली कहानी। मंदिर के अंदर दीवार पर कुछ लिखा था, पुरानी देवनागरी में। रवि ने पढ़ा, जो समाज से निकाला गया, उसने जंगल को घर बनाया। जिसे अपवित्र कहा गया, उसने देवता को छोड़ दिया। और जिसने ताली बजाई, उसने आत्माओं को बांध लिया। शेखर समझ गया, छाया कोई साधारण किन्नर नहीं था। 20 साल पहले छाया को गांव से निकाल दिया गया था। उस पर आरोप लगा था बच्चे को उठा ले जाने का, पर बच्चा कभी मिला ही नहीं। उसी रात छाया जंगल में गया और वापस कभी इंसान बनकर नहीं लौटा। पहला शिकार शेखर। अचानक शेखर हंसने लगा, धीरे, फिर जोर से। रवि, वो मेरे पीछे नहीं है। रवि ने मुड़कर देखा। शेखर के पीछे कोई
कोई साया नहीं था, लेकिन शेखर की परछाई अब उसकी नहीं थी। वो अलग चल रही थी। रवि चिल्लाया, शेखर, पीछे देख। शेखर मुड़ा और उसी पल परछाई ने उसे खींच लिया। जमीन के अंदर कोई गड्ढा नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक टूटी हुई चूड़ी। रवि अकेला। अब जंगल में सिर्फ रवि था और छाया। छाया सामने प्रकट हुआ। इस बार वो मुस्कुरा नहीं रहा था। 2 पूरे हुए, 1 बाकी। रवि रो पड़ा, मुझे छोड़ दे, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। छाया ने सिर हिलाया। अब देर हो चुकी है। उसने ताली उठाई। तीसरी ताली से पहले रुक गया। अगर बचना है तो शिकार बनो नहीं, शिकारी बनो। हंटिंग का नियम। छाया बोला, इस जंगल में हर आत्मा को शिकार चाहिए। या तो तू बनेगा या किसी और को देगा। रवि के सामने 3 रास्ते खुले। एक गहरा कुआं, दूसरा मंदिर के पीछे का रास्ता, तीसरा अमन का छोड़ा कैमरा। छाया हंसा, एक रास्ता तुझे सच तक ले जाएगा, बाकी 2 मौत तक। और तभी तीसरी ताली गूंजने लगी। धीरे, बहुत धीरे। तीसरी ताली से पहले की खामोशी। जंगल बिल्कुल शांत था। ना पत्तों की आवाज, ना हवा, ना जानवर। रवि के कानों में बस उसके दिल की धड़कन गूंज रही थी। धक 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 धक। छाया की हथेली हवा में रुकी थी। तीसरी ताली बस एक पल दूर थी। फैसला कर। छाया की आवाज अब भारी नहीं थी, अब वो आदेश थी। रवि ने कांपती आंखों से तीनों रास्तों को देखा। कुआं, अंधेरा, बदबू, गहराई। मंदिर के पीछे का रास्ता जहां परछाइयां रेंग रही थी। और तीसरा अमन का कैमरा। वो कैमरा अब भी ऑन था। कैमरे का सच। रवि ने कैमरा उठाया। स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग चल रही थी, पर इस बार अमन भाग नहीं रहा था। वो बैठा था एक पेड़ के नीचे। उसके सामने छाया, पर वो छाया नहीं था जो रवि देख चुका था। वो थका हुआ था। उसकी आंखों में दर्द था। अमन की आवाज आई, अगर कोई ये देख रहा है तो समझ जाना, छाया राक्षस नहीं बना, उसे बनाया गया है। रवि की सांस अटक गई। छाया का अतीत पूरा सच। वीडियो में कहानी खुलती चली गई। 20 साल पहले छाया का असली नाम था छवि। बचपन से अलग, लोगों की नजर में अशुभ। गांव ने उसे कभी अपनाया नहीं। जब एक बच्चा जंगल में गायब हुआ, इल्जाम सीधा छवि पर लगा। बिना सबूत उसे पीटा गया, नंगा किया गया और जंगल में छोड़ दिया गया। उस रात वो बच्चा सच में गांव के मुखिया के बेटे ने मारा था, पर सच कभी बाहर नहीं आया। छवि जंगल में मरने गया था, पर मरा नहीं। शापित तांत्रिक और ताली। जंगल के पुराने मंदिर में एक तांत्रिक रहता था। उसने छवि को देखा, टूटे हुए शरीर में जिंदा आत्मा। तांत्रिक ने कहा था, अगर जीना है तो ताली बजानी होगी। वो ताली मंत्र थी, बंधन थी,
और श्राप भी। हर ताली के साथ एक आत्मा बंधती चली गई और छवि छाया बनता चला गया। अमन जिंदा है, लेकिन कैसे? वीडियो में अमन रो रहा था। छाया ने मुझे नहीं मारा क्योंकि मैं डर नहीं रहा था। छाया की आवाज वीडियो में गूंजी। जो डरता है वो शिकार बनता है, जो समझता है वो गवाह। रवि समझ गया। अमन इसलिए जिंदा था क्योंकि उसने भागना बंद कर दिया था। छाया का आखिरी नियम। रवि ने कैमरा नीचे रखा। उसने छाया की आंखों में देखा। अगर तीसरी ताली नहीं बजी तो क्या होगा? छाया की उंगलियां कांप गईं। तो मैं खत्म हो जाऊंगा। रवि ने धीरे से पूछा, और बंधी हुई आत्माएं? छाया की आंखों से काला आंसू गिरा। आजाद। शिकारी बनने का मतलब? छाया ने कहा, मुझे मारना मत, मुझे मुक्त कर। रवि को समझ आ गया। तीसरी ताली शिकार के लिए नहीं थी, वो समाप्ति थी। पर नियम था, ताली कोई और नहीं। छाया खुद नहीं बजा सकता था। तीसरी ताली। रवि ने हाथ उठाया। पूरे जंगल ने सांस रोक ली। उसने आंखें बंद की और ली। एक ही ताली, तेज नहीं, डरावनी नहीं, दुख से भरी। जंगल का टूटना, धरती कांपी, पेड़ चीखने लगे, मंदिर की दीवारें गिर गई। हजारों परछाइयां आसमान की ओर उठी। चूड़ियां टूट टूट कर धूल बन गई। छाया घुटनों पर गिर पड़ा। उसका शरीर धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगा। छवि, एक थका हुआ इंसान। धन्यवाद। उसकी आवाज फुसफुसाहट बन गई और वो मुस्कुराया। फिर राख। सुबह। रवि की आंख खुली। वो जंगल के बाहर था। सूरज निकल चुका था। पास में अमन बैठा था, जिंदा, खामोश। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। जंगल, अब बस जंगल था। आखिरी चेतावनी। जब वे गांव लौटे तो वही बूढ़ा मिला। उसने रवि को देखा और कहा, ताली सुनी थी हमने। रवि ने पूछा, अब सब ठीक है ना? बूढ़ा बोला, एक ताली ने मुक्ति दी है, पर याद रखना बेटा, अगर कभी नाइंसाफी फिर हुई तो जंगल फिर सुनेगा। आखिरी फ्रेम। YouTube पर वीडियो अपलोड हुआ। टाइटल था, द लास्ट क्लैपिंग, रियल जंगल हंटिंग, ट्रू स्टोरी। वीडियो के अंत में एक आवाज सुनाई देती है, बहुत धीमी, ली। कहानी समाप्त। Like, comment, and subscribe.